Assalamu alaikum students. Today we are starting second chapter and the title of the chapter is Our Villages, हमारे देहात. Once Anjum's father was very tired of his office work. एक मर्तबा अंजुम के वालिद अपने दफ्तरी काम से बहुत उकता गए थे. Tired of उकता जाना. Office work दफ्तरी काम. He didn't know what to do. वो नहीं जानते थे कि क्या करें. His wife suggested him to take a few days leave from his office and visit his parents in नूरपुर village. उनकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने दफ्तर से चंद दिन की छुट्टियां लें और अपने वालदैन से मिलने के लिए नूरपुर गांव जाएं. Suggested मशवरा दिया. Visit मिलने जाना. He would be refreshed by living in the village. वो गांव में रह के ताज़ा दम हो जाएंगे. Refreshed ताज़ा दम. After a few days he would return home quite fresh to take up his work again. कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे दोबारा से अपना काम शुरू करने के लिए. The next day अगले दिन अंजुम्स father reached the beautiful village नूरपुर. अगले दिन अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर पहुँचे. Situated on the bank of a canal, जो कि एक नहर के किनारे वाक़ था. His parents were overjoyed to see him. उनके वालदैन उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे. Overjoyed बहुत ज़्यादा खुश. His other relatives also gathered to welcome him. उनके दूसरे रिश्तेदार भी उन्हें खुशामदीद कहने के लिए जमा हो गए. Gathered जमा हो गए. Welcome खुशामदीद कहने के लिए. A village is a peaceful, calm and quiet place. देहात एक पुरअमन, पुरसकून और पुरसकूत जगह है. In a village, life is refreshing and inspiring. गाँव में ज़िंदगी ताज़ा दम कर देने वाली और नई रूह फूंक देने वाली है. As there is no noise and rush of traffic. जैसा कि वहाँ ट्रैफिक का हजूम या और शोर नहीं है. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस. पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है. Almost 70% of our total population lives in villages. हमारी आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है. The population of a big village may go to 5,000 or 6,000. एक बड़े देहात की आबादी 5,000 या 6,000 तक हो सकती है. But a small village usually has population of about 2,000 people or less. जबकि छोटे देहात की आबादी तक आम तौर पर 2,000 या इससे कम लोगों पर मुश्तमिल हो सकती है. The villagers live in simple houses. देहाती सादा घरों में रहते हैं. Every village has a मस्जिद. हर गांव में एक मस्जिद होती है. Where people offer prayers. जहां पर लोग नमाज अदा करते हैं. Some of the smaller villages do not have electricity. कुछ छोटे देहातों में बिजली नहीं है. The villagers have green trees in and around their houses. देहातियों के घरों के अंदर और इर्द गिर्द सरसब्ज दरख्त मौजूद होते हैं. The trees provide shady sitting places in the summer afternoons. दरख्त गर्मियों की दोपहर में बैठने के लिए सायादार जगह फराहम करते हैं. सिटिंग प्लेसेस बैठने की जगह. शेडी सायादार. सायादार बैठने की जगह. समर आफ्टरनून्स गर्मियों की दोपहर में. Usually a small village does not have a hospital, high school and a post office. आम तौर पर छोटे गाँव में हस्पताल, हाई स्कूल और डाकखाना नहीं होते. High schools are in nearby towns and bigger villages. हाई स्कूल करीबी कस्बों में या फिर बड़े देहातों में होते हैं. Mostly people living in far off villages are not educated. दूर दराज देहातों में रहने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते. A teacher of the village primary school takes care of the postal needs of the villagers. गांव के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातियों के
देहातियों की ख़त्तो किताबत की ज़रूरियात का ख्याल रखता है। पोस्टल नीड्स ख़त्तो किताबत की ज़रूरियात टेक्स केयर ख्याल रखता है। ही आल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर देम, वो उनके लिए ख़त लिखता भी है और पढ़ता भी है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली 1 or 2 वेल्स, ज़्यादातर देहातों में 1 या 2 कुएँ होते हैं। विलेज वुमेन डू द टायरसम ड्यूटी ऑफ फैचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स, देहाती औरतें इन कुओं से पानी भर के लाने का थका देने वाला काम करती हैं। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये मैंने कुछ टेंसेस को मिक्स करके उनमें से बनाए हुए हैं। मुर्गियाँ अंडे देंगी, द हैंस विल ले एग्स, फ्यूचर इंडेफिनिट है ये। चाँद रोशनी दे रहा था, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस। द मून वॉज गिविंग लाइट, क्या वो सुबह से तेज़ दौड़ रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हैड ही बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग, अब इसमें मैंने सिंस लगाया है, मॉर्निंग से पहले क्यों लगाया है ये चीज़ मैं आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, मैं ये लगाना भूल गई थी क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में लगाना ज़रूरी होता है क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने सिंस लगाना है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाना है। अब ये सुबह जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जब जिस में हम काम के आगाज़ करने का वक्त बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कितना वक्त हो गया है। अब चूँकि इसमें सुबह से बताया गया, आगाज़ बताया गया है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें सिंस लगा है। वो 6 साल से पढ़ रही थी। अब ये देखें इसमें फॉर यूज़ हुआ हुआ है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। देखें यानी कितना दौरानिया हो गया, 6 साल, लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं बताया ना, वो तो हमने पीछे बताया था। सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कि ये जो दौड़ने वाला काम है कब शुरू हुआ? सुबह से। स्टार्टिंग पॉइंट आ गया उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और उसके लिए सिंस यूज़ होता है। और जब पीरियड आ गया यानी है ये बता दिया कि 6 साल हो गए थे, ये पीरियड ऑफ टाइम है और इसके लिए हमने फॉर यूज़ करना है। वो 6 साल से पढ़ रही थी। शी हैड बिन रीडिंग फॉर 6 years, वो 1 घंटे से सेब खा रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। शी विल हैव बिन ईटिंग एप्पल फॉर 1 hour, तुम अपना वक्त ज़ाया कर चुके हो, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव वेस्टेड योर टाइम, मैं शाम से नहीं सो रही हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। अब आपने करना ये है कि आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, एग्ज़ाम्स आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जैसे स्कूल्स रीओपन होंगे तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। चैप्टर मैं आपको पढ़ा देती होती हूँ। आगे ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जो ब्लैंक्स वगैरह, इसका वो हिस्सा जितना आपको करवाया गया स्कूल में, जैसा कि ये देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको करवाई जा चुकी है, या फिर ये इस टाइप के ब्लैंक्स आपको करवाए जा चुके हैं। ये आपने जो भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसकी ये पूरी एक्सरसाइज आपने ना रिवाइज़ करनी है, ठीक है। अब आज हमने चैप्टर 2 पढ़ा है तो इसकी रीडिंग भी आपने करनी है और उसके बाद आपने पूरी एक्सरसाइज भी रिवाइज़ करनी है। और जो ये सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए हैं, तो इसमें जितने भी टेंसेस के थे ये 5 या 6 सेंटेंसेस थे मुश्किल से। अब इन्हीं टेंसेस के ना आपने खुद से बना के ना सेंटेंसेस इतने ही, तो वो रिटर्न होमवर्क के तौर पे स्कूल में सबमिट करवाने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।